हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको संबंध के 2 वीडियो डाले हैं, जिसमें संबंध पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको पूरा संबंध डिटेल किया, जिसमें 11th का अलग संबंध बताया और 12वीं का अलग। तो बच्चा पार्टी, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि संबंध कोई किसी भी समुच्चय में अगर अवयवों की संख्या दी गई हो तो उससे हम किस प्रकार से संबंधों की संख्या, स्वतुल्य संबंधों की संख्या, सममित संबंधों की संख्या ज्ञात करते हैं। चलिए सीखते हैं। यहाँ पे बच्चा पार्टी मान लेते हैं कि माना समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या n है। कितना है? n है। तो बच्चा पार्टी उसके लिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ सबसे पहले बनाते हैं कि संबंध यहाँ पे उसके सूत्र क्या बन रहे हैं, सूत्र देख लेते हैं। यहाँ पे सूत्र के बाद यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि n = 1 के लिए क्या वैल्यू आएगी, n = 2 के लिए क्या वैल्यू आएगी और n = 3 के लिए क्या वैल्यू आएगी। बारी बारी से एक एक करके सीख लेते हैं। पहला है कुल संबंध। कुल संबंध कितने बनेंगे? कुल संबंध कितने बनेंगे? दूसरा है स्वतुल्य संबंध कितने बनेंगे? स्वतुल्य संबंध कितने बनेंगे? तीसरा है स्वतुल्य के बाद सममित संबंध कितने बनेंगे? सममित संबंध कितने बनेंगे? चौथा है संक्रामक संबंध कितने बनेंगे? संक्रामक संबंध कितने बनेंगे? और पांचवा है तुल्यता संबंध कितने होंगे? तुल्यता संबंध कितने होंगे? तो चलिए बच्चा पार्टी बारी बारी से एक एक फार्मूला भी चेक करते हैं, एक एक फार्मूला सीखते हैं और साथ में ये भी देखते हैं कि n = 1 के लिए उनकी क्या वैल्यू आ रही है, n = 2 के लिए उनकी क्या वैल्यू आ रही है और n = 3 के लिए उनकी क्या वैल्यू आ रही है। तो चलिए बच्चा पार्टी सीखते हैं कि कुल संबंधों की संख्या कैसे निकालते हैं। कि यहाँ पे अगर समुच्चय ए में अवयवों की संख्या n है तो कुल संबंध कितने होंगे? 2 के पावर में n², 2 के पावर में n²। स्वतुल्य संबंधों की संख्या बच्चा पार्टी कितने होंगे? 2 के पावर में n² और माइनस में n, 2 के पावर में n² माइनस में n। सममित संबंध कितने होंगे बच्चा पार्टी? n² + n/2, n² + n/2। संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध के लिए कोई भी फार्मूला नहीं है। अगर n की वैल्यू 1 हो, मतलब समुच्चय ए में एक अवयव हो बच्चा पार्टी, तो वहाँ पे कुल संबंधों की संख्या 2 होगी। और अगर 1 की वैल्यू यहाँ पर रखें तो कुल स्वतुल्य संबंध कितने होंगे? 1 में से 1 जाएगा 0 और 2 के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अगर 1 यहाँ पे रखें तो सममित संबंधों की संख्या कितनी आएगी? 1, 1, 2, 2/2 की वैल्यू 1, 2 पावर 1 की वैल्यू 2। और बच्चा पार्टी जो संक्रामक होते हैं वो 2 बनते हैं और तुल्यता संबंध हमारा 1 बनता है। n = 2 पे चेक करेंगे बच्चा पार्टी तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 की पावर 4 की वैल्यू होती है 16।
2 यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गए 2, 2 के पावर 2 की वैल्यू क्या होती है बच्चा पार्टी 4। आई होप बच्चा पार्टी आप समझ रहे होंगे। आप भी आहिस्ते आहिस्ते वैल्यू रख करके निकालिए। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 + 2 मिल करके कितने 6, और 6/2 की वैल्यू 3 होती है, 2 घाते 3 की वैल्यू कितना 8। और संक्रामक संबंध 2 पे कितने बनते हैं 13। और तुल्यता संबंध कितने बनते हैं बच्चा पार्टी 2। n = 3 रखेंगे। n = अगर 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 घाते 9 की वैल्यू होती है 512। यहाँ पे 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 जाएगा 6, 2 घाते 6 की वैल्यू होती है बच्चा पार्टी 64। यहाँ पे 3 रखोगे बच्चा पार्टी, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12, 12/2 की वैल्यू 6, 2 घाते 6 की वैल्यू कितनी आती है 64। संक्रामक संबंध बनते हैं 171 और तुल्यता संबंध बनते हैं 5। आई होप बच्चा पार्टी आपको संबंधों की संख्या निकालने में आसानी होगी। ये चार्ट आप बड़े अच्छे से समझ लीजिए और इन फार्मूलों को याद कर लीजिए। अब मिलते हैं बच्चा पार्टी अगले वीडियो में फलन के साथ।